हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो आज हम बात करेंगे अनुपमा सीरियल अपडेट के बारे में। तो जैसा कि कल के एपिसोड में आपने देखा था कि राखी एक वॉशिंग मशीन लेके आती है घर पे, तो किंजल उसको खींच के अंदर लेके आ जाती है और पूछने लगती है, मॉम ये सब क्या है, आप क्यों लेके आ गई ये सब। बा पूछती है, किंजल तूने इसको बताया है कि हमारे घर की वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई है। तो अनुपमा बोलती है, हमारे घर की बेटी को पता है कि घर की बात घर पे ही रखनी होती है। फिर राखी बोलती है कि अरे बा, आप इतनी छोटी सी बात का इशू क्यों बना रही हैं। जिस बात पे आपको इशू बनाना चाहिए उस बात पे तो आप चुप हो जाती हैं। जब आपके बेटे की गर्लफ्रेंड यहाँ पे आती है तब तो आप शांत हो जाती हैं। तो इसके बाद अनुपमा बोलती है कि आप अपनी बेटी के ससुराल आई हैं, आइए चाय नाश्ता और ढोकला खाइए, आराम से रहिए। तो तोशु बोलता है कि मेरे घर वालों को तो गिफ्ट्स का सम्मान करना आता ही नहीं है। अपने मन में ही बोलता है ये सब बातें। फिर राखी बोलती है कि मैं कौन सा आपको ज़बरदस्ती दे रही हूँ या फिर गिफ्ट दे रही हूँ। आपके पास जितना जब आए पैसे तब दे देना। अभी फ़िलहाल के लिए तो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं ना, तो मैं अभी कौन सा आपसे मांग रही हूँ पैसे वॉशिंग मशीन के। राखी बार बार पे बेइज्जती करने लगती हैं कि 70,000 की मशीन के लिए आपको 70,000 रोज़ का ये 1 रुपये का EMI दे दीजिएगा, क्योंकि आप मंथली EMI तो दे नहीं पाएंगे एक छोटे से टीचिंग जॉब से, इसीलिए 1 रुपये का EMI ठीक रहेगा। और सब लोग इसको बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग लेते हुए रहते हैं। उसके बाद वनराज वहाँ पे आ जाता है और मिसेस दवे पे ज़ोर से चिल्ला के बोलता है, अब तक आप सिर्फ मेरी बेइज्जती कर रही थी इसलिए मैं चुपचाप वहाँ खड़ा था, लेकिन अब आप मेरी वाइफ की बेइज्जती कर रहे हैं, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो आपका इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि मेरी वाइफ क्या अफोर्ड कर सकती है और क्या अफोर्ड नहीं कर सकती है। ऐसे वॉशिंग मशीन में जितने चाहूँ उतने लेके दे सकता हूँ अपनी वाइफ को। बाद राखी मजाक उड़ाते हुए कहती है कि अरे वाह, वनराज को याददाश्त वापस आ गई। उनको याद आ गया कि तोशु तुम्हारी मम्मी इनकी वाइफ है, मैं तो अभी इनकी बलाइयाँ लेनी चाहती हूँ। उसके बाद राखी बोलती है कि ऐसे हैप्पी मोमेंट जो मेरी वजह से आया उसको तो कैमरे में कैप्चर करना चाहिए, एक सेल्फी लेते हैं। उसके बाद किंचल, मॉम रुक जाइए बोलते हैं। तो वनराज कहता है कि ये सब बातें तुमको पहले सोचनी चाहिए थी, जब तुम अपने घर की बातें अपनी मॉम को समझा रही थी बाद पहले। तो फिर अनुपमा बोलती है कि सुबह इनका फ़ोन आया था, उस टाइम पे वॉशिंग मशीन की बात चल रही थी, तब इन्होंने सुन लिया होगा। तो राखी बोलती है, हाँ मैंने सुन लिया था, इसीलिए लेके आ गई मैं। तो वनराज कहता है कि वॉशिंग मशीन लेके नहीं आई है आप, यहाँ पे नीचा हम सबको नीचा दिखाना चाहती थी, इसीलिए वॉशिंग मशीन लेके आई हैं आप। उसके बाद राखी कहती है कि सुनो बेटा, तुम्हारी मॉम कितना कुछ करेगी, सुबह स्कूल जाएगी या फिर डांस सिखाएगी या फिर घर का काम करेगी या फिर कपड़े धोएगी, ये सब देख के मैं लेके आई थी। मैं बताऊँ कि मैं कहाँ पे गलत हूँ। और फिर राखी उनको समझाने लगती है कि जैसे ही तुम्हारी मॉम ये सब काम करेगी तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा और तुम भी करोगी, और तुम बताओ कि क्या मुझे ये सब अच्छा लगेगा। अगर मैं अपनी बेटी के बारे में और मिसेस शाह के बारे में सोचती हूँ तो क्या गलत कर दिया मैंने। बाद फिर किंचल कन्विंस्ड हो जाती है। ऐसा होता देख वनराज बोलता है कि तुम तो इतनी जल्दी मैनिपुलेट हो गई और तुम देख नहीं सकती कि तुम्हारी मॉम तुमको मैनिपुलेट कर रही हैं। तो फिर किंजल बोलती है, बात इतनी बड़ी नहीं है कि जितनी बड़ी हो जाए, इसीलिए बात को वहीं का वहीं ख़त्म कर देना चाहिए, और मेरी मॉम हमेशा गलत नहीं करती हैं। तो फिर अनुपमा बोलती है, किंचल बेटा तू बिल्कुल सही बोल रही है, घर पे झगड़े नहीं होने चाहिए, इनफैक्ट परिवार में तो झगड़े ही नहीं होने चाहिए। और साथ में ये भी बोलती है कि पर आई एम सॉरी, ये वॉशिंग मशीन हम नहीं रख सकते, और साथ में ये वादा भी करती हूँ कि किंजल को कपड़े धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर इसकी ज़रूरत भी पड़ी तो एक समधन की तरह नहीं मांगूंगी, बल्कि एक बहन की तरह हक से ले लूँगी। अभी हमें इस वॉशिंग मशीन की ज़रूरत नहीं है, और हाथ जोड़ के कहती है प्लीज़ इसे लेके जाइए। के बाद में किंचल बोलती है, फ़र्स्ट टाइम मम्मी ने कुछ अच्छा किया, मेरे अलावा भी मॉम के लिए सोचा उन्होंने। और उसके बाद राखी बोलती है उनको कि ये मशीन को कहीं लेके जाइए और फेंक दीजिए, मेरे सामने मत रखिए। इसके बाद काव्या डोर को लॉक करके बाहर जा रही होती है कि राखी उतने में देख लेती है और कहती है कि ये काव्या यहाँ पे, यानी कि ये यहाँ पे रहने लगी है, तो मैंने ये सब कैसे मिस कर दिया। और फिर जैसे ही काव्या उसको इग्नोर करके जा रही होती है तो ज़ोर से चिल्लाती है कि मिस्टर शाह, आपको पक्का अपनी वाइफ के लिए मशीन नहीं चाहिए। और ये सब सुन के वनराज बाहर भागा हुआ आता है और काव्या देख रही होती है। वनराज कहता है कि मैंने तो आपको सब कुछ क्लियर कर दिया था, फिर यहाँ पे क्यों पूछ रही है। तो फिर राखी कहती है कि मैं तो सिर्फ मिसेस शाह की चिंता कर रही थी। तो वनराज कहता है, अनुपमा की चिंता करने के लिए उसका पति अभी ज़िंदा है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
अगर मेरी वाइफ को किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो उसकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए मैं हूँ। और फिर वहाँ से साइड हो जाती है तो राखी जाके वापस काव्या को बोलती है तुम्हारा बॉयफ्रेंड अपनी बीवी के सामने फुल ऑन उसका साइड ले रहा था और तुम जल के खाक हो गई। उसके बाद फिर राखी कहती है कि बीवी भी चुपचाप सुन लेती है और गर्लफ्रेंड भी चुपचाप सुन लेती है, और फिर कहती है कि ऐसी औरतों को लोग हाय बेचारा लोग कहते हैं। फिर काव्या का कैब में बैठ जाती है और फिर राखी खुद को कह रही होती है शाबाश राखी, तुमने तो वॉशिंग मशीन के बिना ही सब कुछ धो डाला। और फिर काव्या किसी से बात कर रही होती है। वनराज सोच रहा होता है कि अभी तक काव्या का फ़ोन नहीं आया क्योंकि उसने तो देख लिया था मैं अनुपमा की साइड ले रहा था। और फिर किंजल और तोशु अपने रूम में ये बैठे हुए होते हैं तो किंजल कहती है कि मम्मी को ऐसे साइड नहीं लेना चाहिए था पापा का। तो तोशु समझाने की कोशिश करता है कि वो दोनों वाइफ एंड हस्बैंड हैं, उनके बीच में कुछ चीज़ें अगर ठीक हो रही हैं तो वो अच्छी बात है ना। साथ में कह रही होती है कि पहली बार मेरी मॉम ने मम्मी के बारे में सोचा था तो वो पहले एक बार गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेती फिर बाद में भेज देती उसको। और फिर किंजल थोड़ा सा उसको लगने लगता है कि मॉम डैड की तरफ झुक रहे हैं। और फिर दूसरी तरफ अनुपमा सारे घर की लाइट्स बंद कर रही होती हैं और रूम में एंटर करके ज़ोर से चिल्लाने लगती हैं कि जब हमारा रिश्ता ख़त्म हो चुका है तो आपने पत्नी कैसे बुलाया, और देखती हैं कि वनराज तो पहले से ही सोया हुआ रहता है। उसके बाद कहती है कि शायद यहाँ समर भी है तो कल सुबह में उठ के इनसे बात करनी पड़ेगी मुझे। उसके बाद नेक्स्ट डे सुबह जैसे ही अनुपमा मंदिर से वापस आती है तो बा उसको वॉशिंग मशीन दिखाती है और कहती है कि अब ये सारी काम खुद ही कर देगी। तो अनुपमा वापस से फिर सोचने लग जाती है। बा कहती है कि देख मैंने तुझसे कहा था ना एक दिन वनराज तेरे पास आएगा, देख तेरी कितनी चिंता है उसको। पूजी कहते हैं कि ये इसे क्या हो गया, तू जैसा सोच रही है ना वैसा कुछ नहीं है, ये जैसे एक वॉशिंग मशीन ला के देने से तेरा बेटा सुधर नहीं जाएगा। और इससे पहले कि बापूजी कुछ बोलते अनुपमा पहले ही वहाँ से चली जा चुकी होती है। उसके बाद अनुपमा जाके वनराज पे गुस्सा होने लगती है सब कुछ। तो वनराज कहता है कि पहले मैं कुछ नहीं देखता था क्योंकि सुबह निकलता था रात को आता था, लेकिन आजकल मैं दिन भर घर पे रहता हूँ तो तुम्हारी मेहनत दिखती है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए लेके आया था। तो वनराज कहता है कि पति पत्नी के बीच में कितनी भी दूरियां क्यों नहीं आ जाए लेकिन वो फासले नहीं बनते। अनुपमा गुस्से में बोलती है कि मैं आपकी वाइफ नहीं हूँ, मैं इस घर की बेटी हो सकती हूँ, बहू हो सकती हूँ, माँ हो सकती हूँ, दोस्त हो सकती हूँ, भाभी हो सकती हूँ, सब कुछ हो सकती हूँ, लेकिन आपकी पत्नी नहीं हूँ। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको हमारा अपडेट अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन को। लेकिन आपकी पत्नी